डॉक्टर साहब ने कहा मैं दिल से बोल रहा हूँ। बोल सकते हैं भाई, कार्डियोलॉजिस्ट है। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। हमारी तो हिम्मत नहीं दिल के साथ छेड़छाड़ करने की। हम तो कह रहे हैं जितना चल रहा है बस ठीक से चलता रहे। आपकी इच्छा है, आप इसको छेड़छाड़ करो, रिवाइव करो, फिर से इधर का उधर कर दो, एक का दूसरे में कर दो, आप सब कर सकते हो। दूसरा, आपने कहा मंच पे 3 महिला शक्ति, चौथी को भूल गए, आपको घर जानी होगी वापस। इनसे भी इंस्पिरेशन लेना है, सबसे लेना है, महिलाओं से पंगा नहीं। बहुत ही खुशी का अवसर है आज एसएसबी एसबीआई बैंक की आपने हॉस्पिटल का। एक्चुअली क्या है, हमारे सरकारी तंत्र में जब नाम रखा जाता है तो हम खोजते हैं कि किसके नाम से रखें, कि कोई स्वतंत्रता सेनानी, कोई वरिष्ठ नेता, कोई व्यक्ति, कोई कहता है ये। डॉक्टर साहब ने अच्छा किया, अपने ही नाम से रख लिया। यदि मुझसे बड़ा कौन है भाई, मैंने इसका जीर्णोद्धार करना है, समय देना है, समाज सेवा करनी है। और जहां तक मेरे आने की बात है तो 3 कारणों से मैं आई। एक तो मैंने इन्हें कहा भी देखो आऊंगी तब जब आप आयुष्मान में जोड़ोगे, जो मेरा फार्मूला है। उन्होंने तुरंत हाँ भरी कि हम जोड़ेंगे, तो मैं कहा ओके। क्योंकि इससे पहले कई बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपने इनॉग्रेशन पर भी साउथ दिल्ली में एक बड़े हॉस्पिटल, उसका भी 3 अक्षरों का नाम था, बताऊंगी। बुलाया, मैं गई नहीं। मैंने कहा पहले हाँ भरो, जब हाँ भरोगे तो आऊंगी। तो आपने हॉस्पिटल बनाया, उसका जनता को लाभ मिले, मुख्यमंत्री का तो इतना सा इंटरेस्ट है और उसके लिए मैं जा सकती हूँ। तो आपने उसके लिए हाँ की, मैं आई। दूसरा कारण, ये विजय गर्ग जी बैठे हैं। विजय गर्ग जी हमारी विधानसभा में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं और अभी आपने बोला आपके जीजा जी हैं। तो इन्होंने मुझे कह दिया था चिंता मत कर, हमारे साले साहब का प्रोग्राम है, आप आओगी, जो कहोगी वो मिलेगा। दूसरा कारण। और तीसरा कारण दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था। तिनका जोड़ करके पूरा एक घोंसला बनाना है। दिल्ली में जो स्थिति चल रही है, पिछली सरकारों के कार्यकाल में चली, और WHO का भी जो रिपोर्ट है, 1000 लोगों पे दिल्ली में अभी 1 बेड, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध नहीं है। 0.42 सरकारी बेडिंग है। पूरा मिला ले सरकारी तंत्र भी, केंद्र सरकार भी, दिल्ली सरकार भी, तब भी 1.5 बनता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब लोग मिलके भी 1000 लोगों पे 2 बेड नहीं दे पा रहे। जबकि WHO कहता है कि मिनिमम 2 और विकसित देशों में 5 बेड तक उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए मेरा सोचना है कि सरकार अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे और मिल करके दिल्ली में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि किसी भी व्यक्ति की इलाज की कमी के कारण डेथ ना हो, सबको इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को गोद लिया कि वो बड़े हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए हमने कोई इनकम क्राइटेरिया उसमें नहीं लगाया है। मोदी जी ने कहा कि दिल्ली अपने शहर के सब बुजुर्गों को इलाज देगी, तो हमने कहा हाँ देंगे। और इसी तरीके से हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ दिल्ली में ऐसा बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि दिल्ली मेडिकल लाइन की हब बन जाए। पूरे देश में किसी को कुछ भी इलाज कराना हो तो वो दिल्ली आए। अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा इलाज,
और अच्छी मशीनरी। अभी हमने अपने जीबी पंत हॉस्पिटल में ब्लड टेस्टिंग की ऐसी मशीनें लगाई है जो पूरे के पूरे भारत में और कहीं भी नहीं है, कि आपकी ब्लड की एक बूंद से आपका पूरा डीएनए पता चल जाएगा। और जो ब्लड डोनेशन हम करते हैं जान बचाने के लिए करते हैं, परंतु यदि गलत खून चढ़ जाए तो दूसरे व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। वो मशीनें दिल्ली सरकार ने अपने हॉस्पिटल के लिए खरीदी है, जिसमें टेस्टिंग हो करके 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी, और जो प्योर ब्लड होगा, जो सुरक्षित ब्लड होगा, वही किसी को डोनेट किया जाएगा। हम सारी की सारी मशीनरी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो रिक्वायर्ड है, अब पीपीपी मॉडल पे ले रहे हैं। हमारे जितने 24 हॉस्पिटल सेमी फिनिश पड़े थे, जो पिछली सरकारों ने आधे अधूरे 10, 20, 30% काम करके छोड़ दिए थे, उन्हें हम पीपीपी मॉडल पे लेके जा रहे हैं। ऐसे अनेक विधाओं के हॉस्पिटल दिल्ली में खोले जाएंगे, और हमारा सपना है कि प्रति 1000 व्यक्ति कम से कम 5 बेड और साथ में ट्रॉमा सेंटर दिल्ली के निवासियों के लिए होना चाहिए। सस्ती दवाई, सस्ता इलाज और क्वालिटी बेहतर, ये दिल्ली के लोगों के लिए करना है। तो इसलिए आपने, एसएसबी हॉस्पिटल ने इस श्रृंखला में, इस लक्ष्य की ओर बढ़ने में जो योगदान अपना दिया है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 50 बेड ही सही, परंतु वो 50 बेड रोजाना सैकड़ों लोगों की जान बचाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारी सांसद जी को, हमारी विधायक जी को। सब लोग मिलकर के जनता की सेवा करेंगे और दिल्ली को आगे लेके जाएंगे।